Good evening, everyone. Evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. I'm audible. Yeah, you are audible. बोलिए. सर मेरा एक क्वेश्चन था हम्म. जब मैं जो वैल्यू रिप्लेस का ऑप्शन है ना कौन सा? पे में वैल्यू रिप्लेस वैल्यू हाँ हाँ. जो मैंने भी टाइप डेटा था पार्टिकुलर डेटा ही जो नंबर में था या इसमें में था वो क्या तो स्क्रीनशॉट कोई मिला स्क्रीनशॉट को हाँ, प्लीज कीजिए ना. मेरा एक डेटा सेट है सेट इसमें कुछ नेक्स्ट वैल्यू है जो फिलअप करना था अंडर चेक किया कि कौन सा मोड लगा कैटेगरी के जेंडर ऐसा था जब मैंने एडिट का है जब मैं इसमें यस करने जा रहा हूँ तो नहीं हो रहा किसका है वो? सेल्फ एम्प्लॉयड. हाँ हाँ जिसमें हाँ, जो क्या है वहाँ पे? यस जो मोड आ रहा है फ्रीक्वेंट वैल्यू वो यस आ हाँ. रही है जब मैं इसको ऐसा यस करता हूँ हम्म. यस करके आ नहीं रहा है सर उसमें पर वो आइडेंटिफाई कैसे हो रहा है? वहाँ पे जो ड्रॉप डाउन है ना फिल्टर के वहाँ, उस पे क्लिक करना तो ब्लैंक से है ना वो. ठीक है, ब्लैंक करके देखो. ब्लैंक रिप्लेस ब्लैंक ऐसे करो. ब्लैंक सर्च करके रिप्लेस करो. इसकी जगह फाइंड, हाँ, फाइंड पे जाइए. वहाँ पे ब्लैंक लिखिए और फिर किसे रिप्लेस करना है देखिए. ब्लैंक लिखूँ हाँ, ब्लैंक ब्लैंक. सर पहले आई थिंक है ना जो ब्लैंक है ना उसको फिलअप करना पड़ेगा नल या फिर ये से और उसके बाद वो रिप्लेस कर सकते सर. मेरे ख्याल से आपको आपका जो एक्सेल शीट या जो है ना एक्सेल का, या फिर जो क्या कहते हैं, जहाँ मतलब जो फॉर्मेट में है, कौन सा फॉर्मेट है ये एक्सेल शीट? कौन सा है डेटा? CSV ठीक है, CSV एक्सेल जो भी होगा, मेरे ख्याल से वह पे करने पर ही होगा. यहाँ पे माइट भी ब्लैंक के लिए तो यहाँ पे से रिप्लेस के लिए नहीं आ रहा है. एक सेकेंड ना. अभी जो इधर मेल में था एक सेकेंड, जस्ट सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड.
ब्लैंक वैल्यू है ना, ब्लैंक नॉर्मली इसका एक मेथड तो है। देख मतलब ये तो भी डायरेक्टली काम नहीं करेगा, बट वी नीड टू इम्प्रोवाइज। इम्प्रोवाइज मतलब कैसे करेंगे हम? विल यूज इफ एल्स मेथड, जहाँ पे इज ब्लैंक करके होता है, ओके, चेक करने के लिए। तो हम इफ के साथ में उसे नेस्टेड साथ में करके ट्रू और फॉल्स में लेंगे, और फिर करना पड़ेगा उसे ट्रू की जगह पे 0, और नहीं तो फिर 1, आइदर दैट इन दैट केस वैसे होगा। डायरेक्टली तो पॉसिबल नहीं है। ओके, इज इट ओके सागर? यस सर, यस सर। ओके, आपको डायरेक्टली नहीं होगा, आपको ई फिल्स के साथ में, ओके, ई फिल्स के अंदर में जब आप कंडीशन दोगे तो इज ब्लैंक मतलब वो चेक करेगा इज इट ब्लैंक। अगर ब्लैंक है तो ट्रू देगा। हाँ, वहां पे आप चेंज कर सकते हो वंस यू हैव, अगर ट्रू आंसर आ रहा है तो क्या आना चाहिए, तो वहां पे ओके लाइक दैट विल हैव टू डू दैट। डायरेक्टली नहीं आएगा। ठीक है, एनी हाउ विल सी अगेन। बट इट्स ओके, इट्स अच्छा लगा कि आप लोग इतना मतलब डिप में जा रहे हो, इट्स गुड। ओके फाइन। ओके, एनी अदर इश्यूज, एनी अदर कंसर्न्स? सागर का तो है, चलो, और बाकियों का है कैसा है? और बाकियों ने कुछ ट्राई किया, कैसे किया? एनीथिंग एल्स? वी आर सर 28 पीपल कुछ ओवर हियर। हाँ, बोलिए बोलिए। सर कुछ फंक्शन समझ में नहीं आए डेक्स के, कौन लाइक से? लॉग, उसके बाद लॉग में ना? एक्सपोनेंट, हाँ अच्छा एक्सपोनेंट। अच्छा, बताता हूँ बताता हूँ। सी फॉर एग्जांपल पकड़ो, मैं वापस से यहाँ पे आता हूँ। डेटा इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, अभी ऑर्डर में आता हूँ। हाँ देखो, नॉर्मली ना, जैसे फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि अभी फॉर एग्जांपल मैं पहले क्या करता हूँ, मेजर की कितना 9000 का है ना ऑटो स्टेबल में। जस्ट क्रिएट न्यू। एम एम। सर आई थिंक स्क्रीन विजिबल नहीं है आपकी, एक ही स्क्रीन शेयर किया शायद। मेरा स्क्रीन विजिबल नहीं है गाइस? एक्सेल दिख रहा है सर अभी। हाँ नहीं सॉरी, सिर्फ पावर कैनवा भी से है, दिख रहा पावर है, भी है। पावर भी है कैनवा ना? दिख रहा है। हाँ पावर पावर भी पे है दिख कैनवा रहा है। से दिख रहा है। हाँ, पावर भी है, पावर भी है, पावर भी है, ओके। ठीक है ठीक टेक्स्ट बनाओ या लेकिन फिर बाद में लास्ट में आएगा नहीं है। सच और से ऑप्शन है। इसका इसका यूज क्या होगा मैं आपको बताता हूँ बाद में। जस्ट लेट मी क्रिएट दिस। देखो, मैंने सिर्फ इंडेक्स क्रिएट किया है, ओके, सिंपली इंडेक्स क्रिएट किया है, और उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी 1 से लेके
जो भी 9994 रिकॉर्ड्स है वो है, जीरो से नहीं किया है, तो आई जस्ट क्रिएटेड इंडेक्स। अगेन मैं चाहता तो कर सकता था फ्रॉम दैट पॉइंट ऑल्सो, कि डायरेक्टली मैं एक डैक्स यूज करता और वहां से कर सकता, बट फिर वो सामने नहीं आता ना, मुझे यहाँ पे सामने चाहिए एट द फ्रंट, तो मैं यहाँ पे से चेंज करके होम में आता हूँ, इसे सेव कर देता हूँ। सर रो इंडेक्स रो आईडी है हमारे पास में, आई थिंक मुझे नहीं लग देगा वो। ओके ओके, आई वी हैव रो आईडी ना, जरूरत नहीं है वैसे इंडेक्स की। हम्म, जरूरत नहीं है वैसे, नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, ले इट, अननेसेसरी टाइम गया, ठीक है, नो इशू। रो आईडी है हमारे पास। हाँ, मुझे एग्जैक्टली क्या करना है यहाँ पे देखो। फॉर एग्जाम्पल इफ आई सेलेक्ट, लेट्स से सेल्स कॉलम, राइट क्लिक, न्यू कॉलम, log of sales, log to the base 2 करूंगा, बाकी कुछ नहीं करता, नॉर्मल जो रहता है इसमें। log base, log 1 not 2, log 6, log nothing else, division, डिफॉल्ट क्या लेता है, return to the base, orders, sales, वन नहीं लेना, itself नहीं लेगा, जीरो आ जाएगा itself, itself करेगा तो, बट वन, ओके। ना, अभी मैंने log 2 क्यों लिया है, इसका रीजन क्या है, और log ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हम क्यों करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी देखो, मैं यहाँ पे विजुअल्स में आता हूँ, आई जस्ट क्रिएट वन विजुअल ओवर हियर विद रिप्रेजेंटेशन ऑफ, जो हमने लॉग अभी क्रिएट किया था, MNOPQRS LLL, एंड विथ रेफरेंस टू जितने भी हमारे रो रिकॉर्ड आईडी हैं उसके बेसिस पे, लाइक दिस, एंड आई वांट टू क्रिएट लेट्स से स्कैटर प्लॉट, आई डोंट वांट टू समराइज द डेटा, वाई एक्सिस में ये ठीक है, एक्स एक्सिस में ये ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम, डोंट समराइज, डोंट समराइज। एंड देन जो वैल्यू है डेटा ऑप्शन,
Okay, let me just create this one like this. इसमें ये ठीक है, और इसी का अभी मैं एक दूसरा भी लूंगा मेथड अगेन। क्या ये डेटा समझाने के लिए डिफिकल्ट होगा आपको? ओके, जस्ट गिव मी 2 मिनट। आप वहाँ भी कर सकते हो। Okay. Now, ओके, जैसे आपने लास्ट टाइम डिस्कस किया था हमने स्केलिंग, जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था स्केलिंग, वैसे ही अब स्केलिंग में बेसिकली होता क्या है, हम पूरे टेबल को ना, पूरे डेटा सेट को क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर स्केल में, एक पर्टिकुलर रेंज में लेके आते हैं, इजंट इट? जितने आपके कॉलम, जितने भी आपके वैल्यूज होंगे एक टेबल के अंदर में,
उन सबको क्या करते हैं हम, कोई भी बेसिकली मिन मैक्स स्केलर होगा तो 0 से 1 के बीच में हम स्केलिंग कर देंगे। ओके, ना स्केलिंग मीनिंग क्या होता है कि हर एक कॉलम में जो भी वैल्यूज है वो अगर आप दूसरे कॉलम से कभी कंपेयर करोगे तो उनका जो वैल्यू है, उनकी जो स्केलिंग्स है, वो कॉर्नर में कभी डिफरेंस नहीं होगा। मतलब कभी किसी ऐसे नहीं होगा कॉलम में कि यहाँ पे कि कोई यूनिट्स में 2 वैल्यू है, यहाँ पे ओके 3 यूनिट्स की वैल्यू है, आगे जाके ये सिंगल यूनिट की वैल्यू है। ऐसे जो डिफरेंशिएशन होता है यूनिट्स में वो नहीं होता है। तो मेथड क्या है, वो स्केलिंग ना, उसी की तरह ना। अब ये स्केलिंग क्यों यहाँ पे रेफर कर रहे हो, वो मेथड होता है कि जहाँ पे हम पूरे डेटा सेट को एक साथ अपेयर करते हैं ना, वहां पे क्या करते हैं हम पूरे डेटा सेट को अप्लाई करते हैं स्केलिंग में चेंजेस करने के लिए। बट जब हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की, ट्रांसफॉर्मेशन, एंड दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज स्पेसिफिकली फॉर यूनिवेरिएट कॉलम, जहां पे हम किसी भी एक कॉलम, आपके डेटा सेट में किसी एक कॉलम के ऊपर में हम ये अप्लाई करते हैं, जो कि होता है लॉग, स्क्वायर रूट, SQRT, देन इट माइट बी स्क्वायर, पावर, it might be it might be exponential, it might be और कौन सा है एक्सपोनेंशियल है, हाँ इनवर्स प्रोपोर्शनल। तो जो भी है, हम क्या करते हैं विद दिस ऑल ऑप्शंस, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस, हम क्या करते हैं कि कोई भी एक पर्टिकुलर